कनाडा इज नो लॉन्गर द कंट्री ऑफ ड्रीम्स। नेहा जी, किसी और मुल्क चले जाओ। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तो स्टॉर्म आ गया है। फिर ना कहना मैंने बताया नहीं। कनाडा में 2024 में रिकॉर्ड नंबर ऑफ बैंकरप्सी हुई है नेहा। अगर अब कनाडा आ रहे हो ना, मत आओ। ये दुखदाई सच्चाई है कनाडा की। आज गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। तो आज है फ्राइडे और आज है पीडी डे। तो पीडी डे यहाँ पे ना पर्सनल डेवलपमेंट डे, टीचर्स के लिए वो काम करती हैं स्कूल में। दे प्रेप एंड डू एवरीथिंग, वेयर एज बच्चों की होती है छुट्टी। तो आर्या की थी छुट्टी और वो बड़े ही मज़े से देख रही थी मैच। आज हो रहा है मैच T20 का, इंग्लैंड और इंडिया का। तो ये दोनों बैठ के सुबह मैच देख रहे थे और मुझे ना मैसेज आ गया ट्विटर का कि मैं तो वेट कर रही हूँ ऑनलाइन। तो उसी टाइम बेचारी भागी क्लास अटेंड करने के लिए। सुबह से ना जल्दी उठ गई थी और नाश्ता भी नहीं करा था। तो कोई नहीं, अभी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तब आके नाश्ता पानी करेंगे। बड़े दिनों बाद हम तीनों इकट्ठे हैं घर पे। 2 दिन मैं जाती हूँ एंड 5 days जस्ट गोज़ टू वर्क। तो बड़े ही दिनों बाद हमें फुर्सत का टाइम मिला है कि हम तीनों घर पे हैं, आज तीनों साथ नाश्ता करेंगे। ऑल इज़ वेल, इट्स अ फ्राइडे सो इट्स अ हैप्पी डे। तो जी यहाँ पे जस जी का चल रहा है मैच और साथ साथ चल रहा है वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि जब काम करना हो इट्स नॉट दैट फन, लेकिन काम के साथ ये अब मिल जाए ना जस को, तो ही इज़ वेरी हैप्पी। Okay. Means I think so we were doing last night factors. Yes. 6 and 18 are both commons in both of them. Yes, right. Do you understand this one? Yes. I will send you the homework, then you can do the practice there. The least common is 12. Yes. Well done. Okay, you can do this one with your brain also. आर्या की आज छुट्टी थी, लेकिन मैंने कहा कि क्यों ना दिन का इफ़ेक्टिव यूज़ किया जाए और इसकी रिमोट क्लास सुबह ही करवा दूं। तो ये बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है हमें इसमें कि जब भी हमारे पास थोड़ा सा स्पेयर टाइम होता है आर्या के पास, हम कहते हैं कि चलो यार ये क्लास करवा देते हैं। तो इट हैज़ बिकम अ वेरी गुड प्रैक्टिस एट होम विदाउट एनी मच स्ट्रेस टू अस कि हम इसको लेके जाना है, हमने इसकी क्लास स्पेशली कराने के लिए कम्यूट करना है ऐसे इंटेंस वेदर में। एंड शी इज़ मेकिंग सच गुड प्रोग्रेस, वी आर वेरी हैप्पी विद इट। तो आप लोग को भी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास के लिए, कोई भी आपके बच्चे की रुचि हो, आपको करवानी हो, तो ज़रूर उनको कांटेक्ट करना। ऑल द डिटेल्स आई हैव लेफ्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। जाइए और उनसे बात करिए, आपके बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से पूरा करिकुलम डिज़ाइन कर देंगे। तो जी आर्या आ गई है, ये देखो क्या हुआ था अभी मैथ्स क्लास के वक्त, कौन भागा था भूल गई था ना। हाउ वाज इट? ये देखो यहाँ पे मैच की बातें हो रही हैं। लास्ट 3 बॉलों पे थे 6 6 4 6 + 6 + 4 6 plus 6 is 12. 12 plus 4 is 16. 3 बॉलों पे 16। देख रहे हो आप मैथ्स का कितना बढ़िया इसकी ग्रैस्प आ गई है, बहुत अच्छा इसकी ना ग्रिप आ गई है मैथ्स में। अभी मैथ्स क्लास करके आई है, बहुत भूख लग रही थी इसको, तो मैंने कहा एप्पल काट दूँ, बट शी इज़ मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस। तो असाइनमेंट भी मिलता है, अभी असाइनमेंट ये वीक में करके सबमिट कर देती है। शी इज़ रियली डूइंग वेल, शी इज़ वे अहेड ऑफ द गेम क्लास में भी। तो अगर आप लोगों को भी अपने बच्चे के लिए करना हो तो एनरोल, तो उनको कांटेक्ट करना। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। वो वेरियस टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स पे असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जस्ट नॉट मैथ्स। जैसे कि आर्या ड्राइंग भी लेती थी पहले, देन शी टुक कोडिंग एज वेल। वो टाइम के ऊपर होता है, जब होता है शी टेक्स दैट एज वेल, लेकिन मैथ्स इज़ कंसिस्टेंटली गोइंग ऑन एवरी वीक फॉर हर। फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट देम। मैं उनसे योगा भी करती हूँ, सो इट हैज़ हेल्प्ड मी सो मच। यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये देखो Brook out हो गया 51 पे। आर्या हैज़ बिकम सच अ गुड क्रिकेट पार्टनर। जस्ट की बहुत दोनों एंजॉय करते हैं। दे वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मैच। कल रात से बोल रहे हैं डैडा मेरे को जल्दी उठा देना। तो बस जी चलो नाश्ता अपना करें। तो जी लंच ब्रेक था और मैंने सोचा थोड़ा काम कर लिया जाए, तो मैंने यहाँ के सारे कुशन कवर चेंज कर दिए। दिवाली के टाइम के वही वाले बिछे हुए थे, वो देखो जो ऊपर पड़े हैं ना,
वो वाले बिछे हुए थे इन लाडो एरी। तो मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, लेट जस्ट क्लीन इट अप, चेंज टेबल रनर एंड ये तो ये कर दिया। वो जाएंगे वॉशिंग में। अभी भी आधा घंटा बाकी है लंच ब्रेक में, तो मैंने थोड़ी सी शाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। साथ ही साथ मैंने ये पालक पनीर की तैयारी कर लिया। इवन दो आज नहीं बनना पालक, लेकिन आज ब्लांच करके मतलब जो हल्का उबालना होता है वो करके रख दूँगी, क्योंकि सारा प्रोसीजर फिर कल करूँगी तो ठंडा होके मिक्स ही नहीं किया जाता। साथ ये रहे आलू का बनेंगे साथ डोसा, इडली, सांभर। आज है साउथ इंडियन का प्रोग्राम। सदियों बाद, बहुत दिन हो गए थे हमने बनाया है नहीं साउथ इंडियन खाना, तो चलो आज खाएंगे। एंड मौसम का तो हाल आपको पता ही है, विंटर इज स्टिल हेयर, तो कहीं नहीं जाने वाला ये अभी और 2 महीने। लेकिन या इट्स नो फन टू सी दिस वाइट सब कुछ, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। मन तो नहीं होता इसको देखें भी, लेकिन क्या करें, रहना तो यही है, तो एम्ब्रेस इट, हंसो खेलो, और कोई चारा भी तो नहीं है। बाकी दिन बड़ा कैजुअल जा रहा है। नीचे मैं लॉन्ड्री भी लगा आई हूँ, तो लॉन्ड्री भी बीइंग फ्राइडे फटाफट हो जाएगा शाम तक। 3 बज गए हैं, तो मैंने कहा फटाफट स्वीट पोटैटो छीलूँ। इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालें, नमक मिर्च एंड जो आपको मतलब पसंद है। हम तो काली मिर्च, नमक मिर्च एंड डाल के हल्का सा ऑयल स्प्रे करेंगे और एयर फ्रायर में रख देंगे। क्या हाल है? नेहा जी, कनाडा के हाल पे बड़ा मेरा ना दिल रो रहा है। अच्छा, कनाडा इज नो लॉन्गर। लाइट आ रही है आपके पीछे से ना, ओके, तो आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा लाइट ऑन करिए और फिर अपना दिल का हाल शेयर करिए। कनाडा इज नो लॉन्गर द कंट्री ऑफ ड्रीम्स। नेहा जी, क्यों ऐसे क्यों यार? लोगों के सपने नहीं सपने बेशक आप अगर अब कनाडा आ रहे हो ना, मत आओ, मेरे हिसाब से मत आओ। मैं साफ बेबाक आपको ये बात बोल दूं, कनाडा इज नो लॉन्गर अ कंट्री ऑफ ड्रीम्स। ये वो मुल्क अब नहीं रहा जहां लोग अपने आके सपने पूरा करा करते थे। आज आप हमारी लाइफ देखते हो, आप जरूर इंस्पायर होते होगे, लेकिन हमारे को आए हुए 15 साल हो गए जी। आज अगर आप इंस्पायर नहीं होते, अब हम खुद इंस्पायर नहीं होते अपनी लाइफ से। हाँ, नहीं वो बहुत हार्ड हो चुका है। मैंने मतलब अभी न्यूज़ वगैरह सुन रहे हैं कनाडा का जो हाल हो रहा है ना, और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन कहते हैं कि जैसे आपको पता है ट्रंप ने उन टैरिफ लगा देने हैं, तो जगमीत सिंह का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहता है कि वी शुड एनकरेज कनेडियंस टू बाय कनेडियन प्रोडक्ट्स। तो मतलब इतने सालों में कनाडा ने किया कि ये की उगाया है, कहते हैं अदरक उगता है यहाँ, लहसुन उगता है यहाँ, तो उससे क्या वही खा लिया करें। बंदा सोचे कि भाई यही खा लिया करें हम। तो दूसरी बात और पता है क्या है, सॉरी, मॉर्गेजेस की बात कर लें अगर अब 12 लाख मॉर्गेजेस ने इस साल रिन्यू होनी है। 12 लाख मॉर्गेजेस, और वो सारी की सारी जो है ना 1% की मॉर्गेज है, 1% पे चल रही है वो। और आज मॉर्गेज रिन्यू होके उनकी क्या हो जानी है इंटरेस्ट रेट पता है? डबल ट्रिपल 4.4 4.5 इजीली। तो यानी लोगों की मॉर्गेज पेमेंट कितने जानी है? जेड़ा 2000 मॉर्गेज दे रहा है ना, ओदी मॉर्गेज 4000 हो जानी है। और अगर आप पेमेंट नहीं बढ़ाते और या फिर अगर आप कहते हो कि भाई हम अफोर्ड नहीं करते, कम करो, तो नंबर ऑफ इयर्स तो बढ़ जाएंगे। कहते हैं यू वोंट बी एबल टू रिटायर, तुम रिटायरमेंट का सोच ही नहीं सकते। बहुत दुखदाई, ये दुखदाई सच्चाई है कनाडा की आज के। यंग जनरेशन बहुत इसलिए कर्जे में है, बहुत स्ट्रेस में है, फाइनेंशियल स्ट्रेस में। एंड होता क्या है उससे, यहाँ मेंटल हेल्थ सफर करती है तुम्हारी। कहते हैं क्या करो ना, लाइक यू आल्सो वांना रोम, यू आल्सो वांना स्पेंड मनी जा ऑन ही नहीं योर पा रहे। हैप्पीनेस। तेरे को पता है नहीं, यहाँ जा ही नहीं पा रहे लोग वेकेशन पे। देयर आर 70% ऑफ द पीपल हु हैव नॉट गॉन ऑन अ वेकेशन फॉर मोर देन 2 years because they can't afford it. एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से आप घर अफोर्ड कर लेते हो, लेकिन उसके बाद बाकी चीजें नहीं अफोर्ड कर पाते हो। और मैं बताता हूँ, वॉलेटाइल हुई पड़ी है मार्केट में। एक और स्टैट बताता हूँ आपको, पता क्या है? 45 to 50% ऑफ द पीपल लिविंग इन कैनेडा आर ओनली एबल टू पे रेंट एंड ग्रोसरीज आउट ऑफ देयर पे चेक। ना वो बेचारे कुछ नहीं और शौक अपने लाइफ के नहीं पूरे कर पा रहे। आई फील बैड एंड व्हेन आई हेयर ऑल दैट ना, मेरे को लगता है कि यार हम भी कभी नए आए थे नया, एंड हम जब नए आए थे ना तब हमारे शौक सस्ते में पूरे हो जाते थे। आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी लाइफ। अगर आजकल के टाइम में आप कनाडा आ रहे हो ना, चाहे आपकी PR आ गई है, स्टूडेंट थे तो तुम माफ़ ही करो, ना ही पैसे अपने वेस्ट करो।
और बच्चों को स्ट्रेस में मत डालो यार, ना डालो, माँ बाप भी स्ट्रेस, एजुकेशन भी अच्छी है, हाँ। सब कुछ ठीक है, बट एटलीस्ट नहीं किसी और मुल्क चले जाओ, नहीं रह गई, किसी और मुल्क चले जाओ जहाँ पे आपको रिसर्च कर लो। मेरे को नहीं पता कौन सा मुल्क बेटर होएगा, लेकिन कनाडा तो आजकल के डेट में स्टूडेंट तो मत आना, पीआर होके भी मत आना मेरे हिसाब से, क्योंकि पीआर जो जड़ा आज आएगा ना, पीआर हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स, यू इजीली नीड $4,000 to $5,000 फ्रॉम डे 1 टू सर्वाइव। 2,000 तो रेंट ही निकल जाना थोड़ा सीधा, और खर्चा पानी करके ना आपके पल्ले कुछ नहीं बचना, आपके जो शौक नहीं पूरे होने, आपकी वेकेशंस नहीं होनी यहाँ पे। आप इससे अच्छा जहाँ आप रह रहे हो ना, आप वहीं पे कुछ अपना बेटर कर लो, सारा पैसा अपना सेविंग्स अपनी वाइंड अप करके यहाँ लेके आओगे। तो मेरी तो आपको यही सलाह है कि ये मुल्क वो मुल्क नहीं रह गया जहाँ हम आए थे 15 साल पहले। यार बंदा क्या कमाएगा और क्या सेव करेगा, बच्चों को यूनिवर्सिटियां भेजनी, शादी उसकी करनी, तो बात ही नहीं हो रही, अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना। अगर आप आज 2 बच्चे लेके आ रहे हो जो कि आपके 10 साल 12 साल के 15 साल के बच्चे हैं, तो आप ये भी सोचो कि आते ही उन दोनों को यूनिवर्सिटी भेजना जी। और तुम सोचो कि जैसे 12वीं तक फ्री एजुकेशन है, बड़ा हम उसको प्रमोट करते हैं कि कनाडा गिव्स फ्री एजुकेशन, लेकिन उसके बाद जो उसके फ्लिप साइड है, यूनिवर्सिटीज डबल ट्रिपल। पता है आर्या बताती है हमें, कहती है मेरी फ्रेंड्स आपस में ऐसे बात करती हैं कि हमने तो सिर्फ 12वीं करनी है, उसके बाद हम नेल सैलून खोल लेंगे, हम डे केयर खोल लेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट इवन थिंक अबाउट सेविंग देयर एनी पेनी फॉर टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी। और हम लोग जो है साउथ एशियन फैमिलीज, हम लोग कहते हैं कि वी हैव टू सेव फॉर आवर किड्स, बच्चे को पढ़ाना है, हाँ, पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, हम लेकिन कहाँ से पढ़ाओगे? लेकिन वो बेचारे 2-2 जॉब्स करते हैं पूरी जवानी, कि बच्चों को पढ़ाना है कल को। इट्स वेरी वेरी डाइसी आज की डेट में, कि आप बच्चों को देखभाल के लिए पैसे बचाओगे या अपना रिटायरमेंट सिक्योर करोगे या ट्रैवल पे स्पेंड करोगे या बेसिक नेसेसिटीज मीट करोगे। इन सब चीजों के बीच कहाँ एक्स्ट्रा चीजों के लिए पैसे बचते हैं। काफी कंसर्न है, इसीलिए आप लोग कहते हो ना कि आप छोटे प्रोविंस में रहते हो, क्या रखा है यहाँ पे, क्या है स्नो जब आप के ये सब अलावा? बातें करते हो ना, तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल के टाइम में जो बड़ी प्रोविंसेस में लोग रह रहे हैं ना, जब मॉर्गेजेस उनकी होनी है ना रिन्यू, तो बहुत बड़ा पिंच लगना है। People lose their mental their sleep over it. मेंटल हेल्थ पे इशू इफेक्ट होता है लोगों को। यार इतने यंग लोग हैं जो हमें ना हम सुनते हैं तो बड़े हैरान होते हैं कि दे आर हार्डली लाइक इन देयर अर्ली 40s या कुछ, एंड बीमारियां लग गई हैं, दे आर स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, हेल्थ नहीं अच्छी हो रही बिकॉज टाइम ही नहीं है हेल्थ पे ध्यान देने का। जो इजी और शॉर्टकट मेथड है वही है खाने का जरिया, क्योंकि टाइम ही नहीं है। दोनों मियाँ बीवी में कमा के तुम क्या बचाओगे? कुछ ये सब का कारण मैं कहूँगा हम लोग ही हैं, जिन्होंने एक घर होते हुए लालच में 2-2 घर 3-3 घर बुक करा दिए। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। लोगों को आज उसका जो रिजल्ट ये हुआ है कि लोग एक घर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्राइजेस इतने हमने खुद ही इन्फ्लेट कर लिए ना हमने, कि भाई वो जो फ्लिप कर लो, घर फ्लिप करने के चक्करों में ना ये अपने तो अमीर हो रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम तुम दूर की नहीं सोच रहे हो। आज वो भी परेशान है, तो जिनके अब रेट बढ़ गए वो परेशान है। बस जिसके अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसी में, और अगर किसी ने घर बुक कराए क्लोज कैसे कराएंगे? तो मॉर्गेज के लिए रिन्यू, मॉर्गेज के लिए तुम अप्रूव ही नहीं होते। आप गूगल कर लेना बेशक, कनाडा में 2024 में रिकॉर्ड नंबर ऑफ बैंकरप्सीज हुई है नया, रिकॉर्ड नंबर ऑफ बैंकरप्सीज, और वो कहता है कि इस साल और होंगी, क्योंकि हालत होगी इकोनॉमी की ये हाल, क्योंकि पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड। व्हाट आर वी गिविंग आवर किड्स? आई फील वी आर गिविंग देम डेट, वी आर गिविंग देम कि पहले होता ना कि माँ बाप फ्री मकान दे रहे हैं बच्चों को, एक लिक्विडेटेड मनी दे रहे हैं, और आज की डेट में कुछ नहीं है। आज की डेट में सिर्फ माँ बाप भी बेचारे कमा के मॉर्गेज फ्री नहीं हो पाते हैं एंड तक। जो नियर फ्यूचर है वो यही है। हाँ, तुम हो ही नहीं सकते। लोगों की मॉर्गेज पिछले 2-3 सालों से जो सिर्फ इंटरेस्ट में ही जाई जा रही है, क्योंकि आपकी पेमेंट बढ़ गई है, बंदा जितना पे कर पा रहा है वो तो सिर्फ इंटरेस्ट में ही चला जा रहा है, प्रिंसिपल खड़ा हुआ है, और प्रिंसिपल कब पे ऑफ होगा? आज अगर मैं 40 का हूँ, मेरी अगर 30 साल की मॉर्गेज हो, 70 साल तक कितने जीना क्या पता। यार इससे समझ आता है हमारे माँ बाप जो फ्री मकान करके पूरी लाइफ हमें भी अच्छी एजुकेशन दी, हमारे शौक पूरे करे, सब कुछ, तो दैट इज स्मॉल होम होते हुए भी पीपल वर हैप्पी, पीपल वर वेरी संतुष्ट। आज इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप जिन लोगों ने हमारे को बोला है ना कि आपको क्या मिला है यहाँ पे, हमें कुछ हद तक फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है इस प्रोविंस में रह के, क्योंकि हमारी मॉर्गेज इतनी नहीं है। मेरी मॉर्गेज पिछले साल रिन्यू हुई है, और मैं आपको कहता हूँ कि मेरी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से भी मैंने फर्क नहीं पिया कोई, क्योंकि प्रिंसिपल ही कम था। लेकिन हाँ, आप हुई है मॉर्गेज जरूर। अगर आज इंटरेस्ट रेट कम होता तो मैं तो फिर भी इतनी पेमेंट दे रहे होते तो हमारी मॉर्गेज हम और जल्दी ओवर कर देते पे करके। लेकिन चलो अब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यही फायदा हुआ है ना हमारे को।
जो आप लोग कह रहे थे ना कि क्या फ़ायदा ऐसे कंजूसी से रहने का, स्नो शवल करने का, ये करने का, तो ये ठीक है। कंसर्न आपके आउटर बंदा जो देखेगा ना, एक्सटर्नल, उसको यही लगेगा कि आप इतनी मेहनत करते हो, क्या जरूरत है, बट देर इज अ रीजन बिहाइंड इट, वेरी लॉजिकल रीजन है। हमें भी नहीं मन करता गाइस स्नो में रहने का, हमें भी नहीं मन करता कि इतनी ग्रास कट करते रहें समर में और भोगे ना, बट ये घर हमें रब की दया से इज नॉट वेरी प्राइसी एंड इट मीट्स ऑल आवर नीड्स एंड सस्ते में लिया था उस टाइम। तो अब लगता है यार कर लेते हैं मेहनत, लेकिन वी आर एट द एंड ऑफ द डे हैविंग दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से नेहा तुम्हें स्ट्रेस नहीं होता फिर यार, बात ये है ना। ये लो जी। जितने सिंपल साउथ इंडियन होते हैं उतना ही सिंपल उनका खाना होता है। आई हैव नेवर सीन एनी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी साउथ इंडियन क्यूजीन में। होती होंगी जो बड़ी ट्रेडिशनल ऑथेंटिक होती हैं, बट जो नॉर्मल हम लोग भी पसंद करते हैं, सांबर, डोसा, इडली या रसम या लेमन राइस या पोहा, सुपर सिंपल इजी होते हैं। तो मैंने बस अरहर की दाल ली है, 1 कटोरी, प्याज, टमाटर एंड जो सब्जियां हो आप डाल दो। वैसे तो लोग बैंगन भी डालते हैं, घिया भी डालते हैं, बट यहाँ पे कोई नहीं खाता, तो आई ट्राई टू कीप इट सिंपल। मैंने प्याज डाला है, छोटा सा टमाटर डाला है और शिमला मिर्च पड़ी हुई है वो भी डाल दूंगी थोड़ी सी, नमक, मिर्च, हल्दी, आमचूर, सांबर पाउडर एंड दैट्स इट। जो भी अब जैसे लेफ्ट ओवर थी शिमला मिर्च, मैंने कहा थोड़ी सी चॉप करके डाल दूँ फटाफट इसमें। मैं तो आमचूर डालती हूँ, कोई इमली भी डाल देता है, मेरे पास इमली भी है, मैं भी डालूंगी थोड़ी देर में जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। बस सब कुछ डाल दिया, अब इसको बंद कर देंगे, इसको सीटी आती रहेगी और मैं तब तक डोसे की सब्जी तैयारी कर लेती हूँ और चटनियाँ बना लेती हूँ। चटनियाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मूंगफली की चटनी खाने का मन है और थोड़ी सी आज मैं टमाटर की भी चटनी बनाऊंगी। मेरे घर में बनती थी टमाटर की चटनी, तो वी हैव ऑलवेज सीन मम्मी कुकिंग टमाटर की चटनी ओवर एनी अदर चटनी। तो टमाटर की चटनी इसलिए वही बनाने लगी हूँ। आज मैं पहली बार जस को टेस्ट कराऊंगी, पता नहीं उसको कैसी लगेगी, बट मुझे लग रहा है कि मुझे बड़ी स्वाद लगती थी टमाटर की चटनी, तो वही बनाऊंगी अभी फटाफट। तो जी अब करते हैं ये सारी क्लीनिंग क्योंकि बहुत गंद मच गया है, ये देखो। तो ना ये शुरू से मेरी आदत है, जब भी मैं रसोई में काम करती हूँ ना, मेरा हाथ बड़ा खुला है बर्तन यूज़ करने में। मैं हमेशा जैसे एक बार अगर छुरी यूज़ हो गई तो मैं उसको फिर से धो के नहीं यूज़ करती, मैं नेक्स्ट छुरी निकाल लेती हूँ। सेम अप्लाइज टू द पॉट्स एंड पैन्स। तो उस वजह से बर्तन बहुत हो जाते हैं। तो समवेयर दिस इज़ माई मिस्टेक टू कि मैं खलेरा बड़ा पाती हूँ रसोई में काम करते हुए, लेकिन फिर समेट भी खुद लेती हूँ बिकॉज आई डोंट बिलीव इन कि बार बार धोते रहो। मेरे को लगता है मल्टीपल हैं मेरे पास ऑप्शंस, तो मैं क्यों ना यूज़ करूँ। तो एनी हाउ, तो मैं अब आपसे शेयर करती हूँ ये जो डिश वॉशर मैं जब लगाती हूँ, बहुत लोगों ने पूछा है कि आप हमें बताइए क्या जाता है क्या नहीं जाता। तो बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, एनीथिंग दैट इज़ स्टील, जो मेरी पूरी रसोई के बर्तन ऑलमोस्ट स्टील हैं, या फिर जो दूसरा होता है नॉट प्लास्टिक बट आई थिंक इट्स कॉल्ड अनब्रेकेबल वाली जो क्रॉकरी होती है, वो भी चली जाती है इसमें। यूजुअली बर्तनों के पीछे लिखा होता है कि डिश वॉशर सेफ़ है या नहीं। ये देखो मैंने तो एयर फ्रायर भी लगा दिया इसमें, जो मैंने दोपहर को जिसमें स्वीट पोटैटो बनाया था। तो आप बेझिझक होके इसमें अपने सारे बर्तन लगाओ। दिस इज़ लाइक अ लाइफ सेवर हैक फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है। मैं जितने बर्तन झूठे होते हैं पूरी तरह अप टू द ब्रिम अपना डिश वॉशर भर देती हूँ। तो ये भी मैंने लगा दिए, सारे स्टील के बर्तन आराम से इसमें आ जाते हैं। फिर ना कहना मैंने बताया नहीं, ये सीरियल नहीं देखा तो जाके देख लेना, दूसरा सीज़न है मज़ेदार। 6ठे एपिसोड में हूँ, इसका पहला सीज़न देखना पहले, फिर दूसरा देखना,
मज़ेदार सीरियल है। ओए होए होए, बड़े तड़के तुड़के लग रहे हैं मेरे लिए। आज आवाज़ आ रही है ना, ठिश, ये ये बना है, ये डोसा मेरे लिए फर्स्ट क्लास। सांभर है, डोसा है, इडली है, और ये सीरियल है, ज़रूर देख लेना। एक और सीरियल आया हुआ है जो मैंने देखना है इसके बाद, अगला द रिक्रूट करके है, वो भी सेकंड सीजन है उसका। बैक टू बैक आई जा रहा है सामान देखने के लिए ना, लेकिन सेकंड सीजन द नाइट एजेंट का तो बहुत ही अच्छा है, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दिया जाए। हमारी आर्या आ गई है, और छोटी आर्या ना इडली को बोलती थी ईला। 1 ईला खाएगा, 2 ईला खाएगा, 3 ईला खाएगा, 4 ईला खाएगा। समाला डोसा बनाए, हाँ, समाला डोसा, मसाला डोसा को कहती है समाला। दादू ने सिखाया ये सब इसको। झूले में बैठ के हाँ, दादू के साथ मस्ती करती। आहो, ईला खा ले भाई। मैं कहना कमाल ही कर देती है यार नेहा ने तो भाई साहब। छोटे-छोटे बनते हैं डोसे घर में, बाहर की तरह तो तवा नहीं होता। आलू वाले डोसे जे, सांबर, मूंगफली की चटनी, टमाटर की चटनी मैंने पहली बार खाई है, बड़ी स्वाद है। और एक और डोसा आ गया मेरा। मैंने मूंगफली की बनाई थी। हमेशा बैकअप होना चाहिए इंसान के पास, या कि बाई चांस अगर ना पसंद आए। पहली बार टमाटर की बना रही हूँ, मुझे तो बहुत स्वाद लगती थी, तभी आई पुल्ड हिम इन, आई एम लाइक एक बार ट्राई तो करो। तो मैंने कहा अगर ना पसंद आई तो मूंगफली की तो होगी, सिर्फ पुदीने की तो नहीं चलती इडली के साथ। हाँ, तो जी सारी किचन साफ़ हो गई है। एंड में मैंने हलवा भी बना दिया है थोड़ा सा खाने के लिए अभी रात को, क्योंकि ना थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रहा है जस को, तो मैंने कहा वो भी बना देती हूँ, तो खा के सोएगा, अच्छा लगेगा, ही बी फाइन टुमारो। थोड़ा सा ना सोर थ्रोट है मोर देन कोल्ड कफ, तो वो नौबत ना आए बुखार की। मैंने कहा खा के एंड देन यू हैव अ स्लीप, दवाई ले लेना। आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना खूब सारा ख्याल रखो एंड स्टे वॉर्म। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तो स्टॉर्म आ गया है, तो हम तो सारे अंदर डूब के पड़े हैं। आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय। मेरा ना पेट फट जाए। कोई नहीं फटना, खाओ। अच्छा सॉरी, कॉपीराइट। मैं ब्रश भी कर चुका हूँ, ब्रश। हाँ मैं भी। कोई बात नहीं, इट्स फाइन। दोनों फिर से ब्रश कर लेना।